अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम एमडी-कैट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपने चैनल का नेम ही देखा है कि हमने एमडी-कैट की प्रिपरेशन करनी है लेकिन विदाउट स्ट्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, क्योंकि एमडी-कैट और स्ट्रेस दोनों वर्ड्स हैं ना, बहुत साथ साथ चलते हैं आपके पूरे टाइम में जो आपका एमडी-कैट का टाइम होता है। तो मेरे पास कुछ थोड़ी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली आई वॉज़ अ रिपीटर, तो मैंने 2 बार एमडी-कैट दिया। तो फर्स्ट टाइम मुझे इतना कुछ ख़ास टैकल नहीं करना आया कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूँ, मैं सिलेबस को कैसे लेके चलूँ, कॉन्सेप्ट्स को। और सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है हमारी। तो ये 4 फ्लैश कार्ड्स भी मैंने इसलिए लगाए हुए हैं कि यही चारों हमारे जो है ना बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। तो हम देखते हैं इन्हें टैकल कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस के लिए मैं आपको ये बात कहूँगी कि साथ साथ लेके चलें। ये बात तो सब कहते हैं कि साथ साथ लेके चलें। साथ साथ का मतलब ये है कि आपने आज जो अकेडमी में पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने आज टॉपिक पढ़ा यूट्रोफिकेशन, ठीक है, तो आप उसे घर आके पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक बायोलॉजी। मोस्टली आप लोगों में से एफएससी के स्टूडेंट्स ही होंगे, तो वो अपनी एफएससी की बुक से पढ़ें। ए लेवल्स के स्टूडेंट अपनी ए लेवल्स की बुक से पढ़ें। उससे ये होगा कि आपने जो पहले कॉन्सेप्ट के बगैर पढ़ा हुआ है और आज जो आप उस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो आपको नया मिला है, तो आपको डिफरेंस फील होगा। आपने फर्स्ट रीड वहाँ से दी, उसके बाद आपने क्या करना है, अकेडमीज़ की जो बुक्स होती हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अकेडमीज़ ने जो बुक्स प्रोवाइड की होती हैं ना, जिनमें टॉपिक्स भी होते हैं, आपने उनसे नहीं पढ़ना। एटलीस्ट आपने पहली बार उनसे नहीं पढ़ना। आपने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक प्रेफर करनी है। आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा, उसके बाद आपने जाना है अपनी जो एकेडमी की प्रैक्टिस बुक्स दी हुई है ना उन्होंने क्वेश्चंस की, वो आपने लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उस पे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। नो प्रॉब्लम कितने गलत आ रहे हैं। पहली बार ऐसे होता है कि आपके 15 में से 4 ठीक आ रहे हैं। मोस्टली मेरे साथ एकेडमी में ये होता था कि मेरे 15 मार्क्स आ रहे होते 60 में से। उस टाइम मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये क्या, लेकिन शुरू में ऐसे ही होगा। लेकिन आपने ये सोच के भी इजी नहीं हो जाना कि ऐसे ही होगा, मैम ने तो कहा था ऐसे ही होगा तो बस ठीक है ऐसे ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसी को ही लेके चलना है। आपने इस चीज़ को बस अपने स्ट्रेस की बुनियाद नहीं बनने देना है। ठीक है, आपने इसे दिन ब दिन बेहतर करना है। कल 20 आए थे तो आज 21 तो आने चाहिए ना एटलीस्ट, बस आपने ये सोचना है। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करें, पास पेपर्स की बुक मिलती है जिसमें आपके पास टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ पड़े होते हैं। बेशक अब पास पेपर्स का इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हुआ होता है, लेकिन आपको वो फ़ायदा हो जाएगा जो टॉपिक वाइज बुक में दिए होते हैं। उससे आपको पता है कि ये टॉपिक है, अब भी आपका इंक्लूडेड, तो आपको ना थोड़ा सा उसे कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करना आ जाएगा। सेम यही बात चारों सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। जो आपका न्यू रीजनिंग का पोर्शन ऐड हुआ, आई थिंक उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की बात ये है कि आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ अपना वही वाला रिकॉल होगा जो आपने एफएससी में पढ़ा था, बगैर कॉन्सेप्ट्स के, या थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स। एटलीस्ट वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते जो आपके एफएससी में होते हैं। ठीक है, सॉरी, जो आपके एमडी-कैट में होते हैं वो एफएससी के कॉन्सेप्ट से टोटली डिफरेंट होते हैं। तो उसके लिए आपने करना है कि आपने पहली बार पढ़ा, ठीक है, आज आपने एकेडमी वो टॉपिक पढ़ा या घर वो टॉपिक पढ़ना है, आज आपने वो पढ़ा, आपने जो लेक्चर वगैरह लेना था लिया, उसके बाद आपने बुक से पढ़ लिया। ठीक है, अगली बार क्लास में टेस्ट हुआ तो ये नहीं आपने करना कि मैंने इसे बुक से पहली बार अच्छा पढ़ा था तो अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देती हूँ। ठीक है, आपने उसे दोबारा पढ़ना है। आप जब दूसरी बार पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपके पास पहले नहीं था। आई एश्योर यू कि आप जितनी बार भी पढ़ेंगे ना, आपको उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे नए नए। मैं 5वीं 6ठी रीड भी जब दे रही थी ना, तब भी मुझे हर बार एक नया कॉन्सेप्ट मिलता था और मैं हैरान हो जाती कि ये चीज़ मुझे कभी ये इस टॉपिक में नज़र क्यों नहीं आई। तो वो आपका माइंड जो है ना उसको अडॉप्ट करता जाता है कि मैंने पहले इसमें से ये चीज़ ढूंढी थी तो अब मैंने क्या ढूंढना है। ठीक है, ये चीज़ स्पेसिफिकली मैं आपको कहूँगी तीनों आपके साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसमें से भी स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स के जितने भी फार्मूलाज आप कहते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। ये जब जितनी बार आप बुक को रीड देंगे ना, आपको खुद फार्मूलाज निकालने आ जाएंगे, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशंस बेस्ट होती जाएंगी।
शुरू शुरू में सब बड़ा डराते हैं कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस बाय योर सेल्फ। तो वो आप कर लेते हैं जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप ये बात की बातें आपने अभी नहीं सोचनी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पे है। अच्छा, तो हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे। तो 2020 के अलावा बाकी ईयर्स में ये हुआ है कि बायोलॉजी की बुक्स की लाइन्स आ रही थी, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स जो दोनों है ना आपकी फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, तो एग्जैक्ट उन्होंने वही लाइन उठा के दी हुई थी और एक वर्ड अंदर से जैसे मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आप देख लें तो उसमें से वो एमसीक्यू बना हुआ था, यानी पूरी वो बुक की लाइन थी। तो अगर उस टाइप के भी आपके एमसीक्यूज़ आते हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि दो इतनी बड़ी बुक्स हैं कि आप उनको रट्टा नहीं लगा सकते, कभी भी आपको भूल जाता है, या फिर वो अक्सर ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं कि आप वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर था इन दोनों में से। तो उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा ज़रूरी है केमिस्ट्री में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आई रिपीट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में। ये दो सब्जेक्ट्स फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में भी, क्योंकि अक्सर आपका पूरा आंसर ही इसलिए गलत आ रहा होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती जी की वैल्यू। आपने नेगेटिव पुट करनी है पॉजिटिव, आपने नेगेटिव पुट कर दी, पॉजिटिव करनी थी, कहाँ आपका 75 आ रहा था, कहाँ आपका 25 आ रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स की वजह से, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हमारा एमसीक्यू आया था, उसमें था कि वो एलिवेटर वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, आई डोंट नो उस टॉपिक का क्या नाम है, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो उसमें था कि वो जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करी होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, अपवर्ड मूव करी होगी तो ए की वैल्यू क्या होगी, वो वाली। तो वो मैंने सिर्फ इस वजह से उसे गलत कर दिया था कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था। फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एमडी कर दिया, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था, बस मुझे रट्टा था, और वो रट्टा एंड टाइम पे भूल गया, क्योंकि उस टाइम आप शदीद स्ट्रेस में होते हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। वो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे कि आपने उसे कैसे टैकल करना है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए तो आपने साथ साथ पढ़ना है, और आपने उसे ऐसा सब्जेक्ट समझना है कि आप उससे अपने रिलैक्सिंग टाइम में पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मूड नहीं हो रहा ना कि आपने कुछ भी पढ़ना है, तो आप इंग्लिश लेके बैठ जाएं, आप उसे इतना एंजॉय कर सकते हैं। यानी ये बाकी तीन सब्जेक्ट्स आपके अगर टफ है ना, तो इंग्लिश आपकी उतनी रिलैक्सिंग है। और आपने वो कैब से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जो आपकी वो कैब है ना, आप साथ साथ 5-5 वर्ड्स मोस्टली पढ़ रहे होते हैं। आप अपना डेज़ काउंट करें ना, अगर आपके पास 90 डेज़ भी हैं, तो आप अपने वो कैब के वर्ड्स डिवाइड कर लें और डेली वही करते जाएं। बाकी ये शायद आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, मेरे लिए नहीं है। अक्सर टीचर्स कहते हैं कि आप ये वर्ड्स लिख के अपनी किचन में लगा लें, अपने वॉल पे लगा लें। तो मुझे इस टाइप की चीज़ों से स्ट्रेस होता है कि बहुत ज़्यादा बुक्स मेरे सामने पड़ी हुई है इस टाइप की चीज़ें। तो मैंने पहली बार तो ऐसी चीज़ें की थी, लेकिन दूसरी बार मुझे समझ आ गई थी कि मेरे लिए ये चीज़ें सूटेबल नहीं है। अगर आपके लिए हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके लिए नहीं है तो आप अपने माइंड को जो है ना पीस में रखें। आप स्ट्रेस आउट होते ही तब हैं जब आपने किसी चीज़ को स्पेशल बनाया हुआ होता है कि ये चीज़ जो है ना, ये बाकी चीज़ों से डिफरेंट है। आपने उसे डिफरेंट सिर्फ उस टाइम पे रखना है, सोचना है अपने जहन में जिस टाइम पे आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जब आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपने ये नहीं सोचना कि डिफरेंट है। आप सेल्फ करेज रखें, आपने मैट्रिक की है, आपने एफएससी की है, आप 14 एकेडमिक ईयर्स से गुजर के आए हैं, तो आपके पास एबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में आपने ये करना है, आप कुछ लोग होते हैं जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी नहीं चल सकती। इसलिए आपने ये करना है कि आप जब तक अपना जो आज आपने पढ़ना था, आपने जब तक कंप्लीट नहीं किया तो आप नहीं उठेंगे पढ़ने से, ठीक है। उसके लिए आप बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं। 15 आपने बायोलॉजी कर ली, उसके बाद आप 15 to 20 मिनट्स की ब्रेक्स लें। उसके अलावा आपने ब्रेक्स में क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर काउंसलर के रूम में बच्चे आए हुए थे और वो कह रहे होते कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 to 6 PM AM फ्री होती हूँ, तो मैं उस टाइम में अपना मोबाइल यूज़ कर लूँ, या मैं अपने मोबाइल का रिलैक्सिंग टाइम रख लूँ। वो बेशक आप रखें, लेकिन जो आपका रिलैक्सिंग टाइम हो ना, वो सिर्फ आपका रिलैक्सिंग टाइम हो। आपको ख़ुद भी पता है, आप सोशल मीडिया पे जैसे ही आते हैं आपको एम डी कैट हर तरफ नज़र आता है। आपकी जो सर्चेज़ होती हैं आपको यूट्यूब पे भी वही नज़र आती हैं। आप और ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, और उस टाइम भी आपका ब्रेन वर्क कर रहा होता है, तो वो आपका रेस्ट नहीं होता, वो आप ख़ुद को ही धोखा दे रहे हैं कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली आप अपने ब्रेन को और ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उसे तो रेस्ट मिल ही नहीं रहा।
तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो आपका रेस्ट का टाइम हो वो कंप्लीट रेस्ट हो, उसमें कोई मोबाइल वगैरह ना हो। आप नैप ले लें, आप लेट जाएं थोड़ी देर, आप कोई आउटडोर गेमिंग कर लें, फ्रेश एयर में बैठ जाएं, इस तरह का कुछ कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एंजाइटी की तरफ। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। एंजाइटी को आपने कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने ये करना है कि आपने साथ साथ पढ़ना है। जब आपके पास एंड में आप पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा तो आप ज़ाहिर है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको पता है आप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं, इसीलिए आपके पेरेंट्स ने आपके लिए फील्ड चूज़ किया या आपके टीचर्स ने या आपके फ्रेंड्स ने आपको ये एडवाइस दिया कि आप इस फील्ड में आएँ, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कर सकते हैं। और किसी को पता हो या ना हो, आपको पता है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने बस अपने पर प्रेशर बिल्ड नहीं होने देना, आपने साथ साथ पढ़ना है, आपने ख़ुद पे यकीन रखना है, आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी, ठीक है। आपको बिल्कुल एंजाइटी नहीं होगी इंशाल्लाह। और बाकी एंजाइटी जो होती है ना एमडी कैट के टाइम में, वो सबसे ज़्यादा आपको होती है जब आप लोगों से कंजर्वेशन करते हैं कि मैंने इतना पढ़ लिया, आपने कितना पढ़ा। वो कहते हैं मैंने तो ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ये आपको एंजाइटी तब होती है जब आप क्लासमेट्स के मार्क्स देखते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि मेरे तो 15 आए हैं 60 में से और उसके तो 45 आए हैं, तो मुझे तो कुछ नहीं आता। ऐसे नहीं सोचना आपने सोचना है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता तो अब मैंने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। स्ट्रेस लेने से प्रिपरेशन तो नहीं हो जाती ना, प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन करने से होती है। इसलिए स्ट्रेस लेके आप बिला वजह अपने दिमाग को ही थका रहे हैं, इसलिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने सोशल मीडिया से दूर रहना है। मैंने भी ये गलती की है और दोनों बार ही की है कि मैंने बहुत ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब किए हुए थे। अब कुछ भी पीएमसी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया तो सब चैनल्स ने वीडियो बना ली, ठीक है, उस पर। अब मैं सबकी सुनना शुरू कर देती थी तो वो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। मैं किसी चैनल के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो गलतियाँ मैंने की है मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें। आप अपना टाइम उन पर ना वेस्ट करें, उनसे सिर्फ स्ट्रेस होती है। और मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि कोई भी इस टाइप की न्यूज़ नहीं होगी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे कि पीएमसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। उसके लिए आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स वगैरह पे खुद चेक कर सकते हैं डेली या 2-3 दिन के बाद, ठीक है। वैसे भी इस टाइप की कोई बात होती है तो आपको अकेडमी में या ग्रुप्स वगैरह में पता चल जाती है, नहीं तो आप डेली चेक कर लिया करें बेशक वेबसाइट। लेकिन इस टाइप की चीज़ों की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये होता रहता है कि आज एमडी कैट की डेट आगे हो गई, पीछे हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद एट दी एंड जो बात मैं आपको कहने लगी ना, शायद आप में से बहुत से लोग को अच्छी ना लगे, लेकिन वो एक चीज़ होती है ना कि आपको कोई भी नहीं बता रहा होता। मुझे भी शायद किसी ने बताई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको बताऊँ। वो ये है कि आपने अपनी तरफ से फुल एफ़र्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। लेकिन अगर आपका नहीं होता तो इसका मतलब आपके लिए एक बेस्ट फील्ड ऑलरेडी चोज़न है, ठीक है। ये बात नहीं है कि ये आप इस फील्ड के लिए फ़िट नहीं है या ये फील्ड आपके लिए फ़िट नहीं है, इस तरह की बातें नहीं सोचते। बस आपके लिए कुछ और लिखा होता है। ज़रूरी तो नहीं होता सब लोग एक ही रास्ते पे चल के कामयाब नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंशाल्लाह डाल दूँगी अपने चैनल पे, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह। उसके अलावा और हाँ, इस चैनल का बेसिक पर्पज़ सिर्फ आप लोगों को गाइड करना है, ठीक है। आप लोग मेरे जूनियर्स हैं, मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ। बेशक आप लोग बेशक सब्सक्राइब ना करें, कोई आई डोंट नीड सब्सक्राइबर्स, आई जस्ट नीड टू गाइड यू पीपल, ठीक है। आई नीड योर ईज़, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप लोग स्ट्रेस आउट ना हो, ठीक है। और कमेंट्स भी मैं ना ही लाइक करें बेशक, ना ही कमेंट्स करें, ना ही सब्सक्राइब करें, लेकिन हाँ वो कमेंट्स ज़रूर करें जो आपको कोई मसला आ रहा है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा या आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, आप रिपीटर हैं, आपको टेंशन हो। ये वैसे वर्ड मुझे ख़ुद बहुत बुरा लगता था, रिपीटर। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप दूसरी बार एमडी कैट दे रहे हैं, आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है मेरी, आप यहाँ कमेंट्स में नहीं पूछना चाहते, आपको बेहतर नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा ईमेल एड्रेस चेक कर लें, आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी, ठीक है। और आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना, आपने साथ साथ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और आपने ऐसे पढ़ना है कि एंड में आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड आउट ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।